योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना जो विषय चल रहा था, योगांगानुष्ठानों की चर्चा हुई। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसमें 5 साधन अंतरंग बहिरंग साधन बताए थे। कल मैंने चर्चा करी थी कि बहिरंग साधन ये अपेक्षा की दृष्टि से है, धारणा, ध्यान, समाधि की अपेक्षा से यम, नियम, आसन, प्राणायाम बहिरंग है। वैसे तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम बहुत अंतरंग साधन है, लेकिन धारणा, ध्यान, समाधि की दृष्टि से बहिरंग है। और धारणा, ध्यान, समाधि भी बहिरंग है जो निर्बीज समाधि है उसकी दृष्टि से। कल अपनी ये चर्चा हुई थी। अब इसमें कुछ, क्योंकि ये पाद विभूति पाद है, साधनों की चर्चा थोड़ी सी रह गई थी। वास्तव में ये साधनों की चर्चा पहले वाले पाद में ही कर देनी चाहिए थी, साधन पाद में ही, योग के साधनभूत, क्योंकि साधन पाद साधनों के लिए ही था। लेकिन इसको विभूति पाद में लिया गया है केवल इसकी अंतरंगता को स्थापित करने के लिए, और थोड़ा सा इसके यहाँ से प्रोसेस को वो करने के लिए कि यहाँ के आगे जो प्रोसेस है, ये ज्ञान की अवस्था उपलब्ध होने लगती है। सारे पदार्थ वो ठीक ठीक बोध होने लगते हैं, क्लेश जो है वो दग्ध होने लगते हैं, मिटने लगते हैं, और जो प्राप्त करने योग्य है वो ऐसा लगता है कि अब प्राप्त कर लिया गया है, और निरोध की तरफ हम अभिमुखित हो जाते हैं। तो ये अवस्था आनी शुरू हो जाती है। इसलिए इसको थोड़ा सा उनसे अलग दिखाने के लिए यहाँ पर अलग किया गया है। अब इसमें जो है, क्योंकि निर्बीज की बात आई, निर्बीज समाधि की बात आई, निरोध अवस्था की बात आई, तो यहाँ पर निरोध अवस्था में क्या क्या अवस्था होती, किस प्रकार की वो ना स्थिति बनती है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि धारणा, ध्यान, समाधि जो इतने अंतरंग साधन हैं, उन साधनों को भी जिस अवस्था में बहिरंग बता दिया गया है, उस निरोध अवस्था के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे कि निरोध अवस्था होती क्या है। अपन ने स्वाभाविक रूप से समझा था कि चित्त की 5 अवस्थाएं हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। जब चित्त बहुत चंचल होता है, रजोगुण से युक्त होता है, तो चित्त की वो जो अवस्था है वो क्षिप्त अवस्था है। चित्त जब तमोगुण से युक्त होता है तो वो चित्त की मूढ़ अवस्था है। और जब चित्त, हाँ जी, ओम प्रणाम। और जब चित्त रजोगुण से युक्त तो होता है लेकिन सत्वगुण प्रधान हो जाता है, लेकिन रजोगुण भी रहता है, तो वो चित्त की विक्षिप्त अवस्था है। लगभग लगभग लोग इस अवस्था में रहते हैं जो योग साधना में बढ़ते हैं, कि जैसे ही आलम्बन आता है, वो आलम्बन आते ही चित्त शांत हो जाता है। भक्ति की बात आई तो भक्ति में लीन हो गया, और फिर दूसरे आलम्बन आते हैं तो दूसरे आलम्बनों में भटक भी जाता है। ये तीनों जो अवस्थाएं हैं, इनको योग पक्ष में स्वीकार नहीं किया गया है। उसके बाद में जो चौथी अवस्था है, एकाग्र अवस्था, उस एकाग्र अवस्था में चित्त में केवल एक ही वृत्ति उठेगी, एक ही वृत्ति का उदय होगा, और उसी प्रकार की वृत्ति का लीन हो लय होगा, और जो लय हुई है वही वृत्ति फिर उठेगी, और फिर वही लय होगी, फिर उदय होगी, फिर लय होगी। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। मतलब कोई भी आलंबन आए तो भी एकाग्र अवस्था में पहुंचा हुआ योगी जो है, उसकी वृत्ति बदलेगी नहीं। आलंबनों से जिसकी वृत्ति न भटके तो समझ लो वो एकाग्र अवस्था में पहुंच चुका है। और एकाग्र अवस्था के बाद में जो निरुद्ध अवस्था है, निरुद्ध अवस्था तो उसमें वृत्ति रहती ही नहीं है। जब वृत्ति रहती ही नहीं है तो शांत होना और उदित होना, उदय होना और लीन होना, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस भी खत्म हो जाती है। वो बिल्कुल वृत्ति रहित अवस्था होती है, और उस अवस्था में चित्त केवल चित्त बस पड़ा रहता है,
और चित्त में जो संस्कार हैं निरोध अवस्था के, केवल वो रहते हैं, वो है निरुद्ध अवस्था। तो यहाँ पर अब ये जो सूत्र है, निरोध अवस्था में संस्कार रहते हैं, संस्कार रहते हैं, ईश्वर की चिंतन भी नहीं रहता ना, कोई वृत्ति नहीं रहती है, कोई वृत्ति, कोई वृत्ति नहीं, वृत्ति रहित अवस्था है ना। मतलब वहाँ पर ईश्वर प्रणिधान जो है ना, ये तो बहुत पहले की चीज आ गई है। जी जी, इससे बहुत ऊपर की अवस्था है निरुद्ध अवस्था। मेरी चर्चा हुई थी राम कुमार से परसों, मैं कहने लगा, मैं कि ये तो हम बिल्कुल बिल्कुल वृत्ति रहित हो जाएंगे। बोलता नहीं, उसमें तो ईश्वर रहेगा। राम कुमार जी हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, मेरी चर्चा हुई। मैंने कहा उसमें तो शून्य काल में हम चले जाएंगे, शून्य काल तो मृत हो गया। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, स्वामी जी ने बताया ऐसे। हाँ जी राम कुमार जी, आज राम कुमार जी जुड़े नहीं क्या? नहीं जुड़ते। जी। तो अब निरोध जो क्षण होता है उसमें चित्त का क्या परिणाम होता है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। अथ निरोध चित्त क्षणेषु चलम गुणवृत्तमिति कीदृशः तदा चित्त परिणामः। जो निरोध चित्त क्षण है, निरोध अवस्था में निरोध चित्त के जो क्षण है, निरोधकालीन जो चित्त है, निरोध अवस्था में पहुंचा हुआ जो चित्त है, उस क्षण में चलम गुणवृत्तम, जो गुणवृत्त है, जो चलायमान है, परिणामी है, निरंतर बदलते रहते हैं सत्वरजस तमस, तो वो किस प्रकार के होते हैं, की दिशा, वो किस प्रकार के होंगे, है ना। तदा चित्त परिणाम है, और चित्त का परिणाम किस प्रकार का होगा। तो गुणवृत्त चलायमान है तो की दिशा तदा चित्त परिणाम है, तो चित्त परिणाम किस प्रकार का होगा, क्योंकि चित्त में जब निरुद्ध हो गया है तो चित्त का परिणाम भी एकदम से रुक सा गया होगा। तो वहाँ पर ये चलायमान जो गुणवृत्त हैं वो तो चलायमान हैं, तो उनके जो चलायमान, उनका जो परिवर्तन है, उनका जो परिणाम है, वो परिणाम किस प्रकार से होगा, ये प्रश्न पूछा गया। तो उसका उत्तर दे रहे हैं। व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। व्युत्थान निरोध संस्कारयो हो, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है दयाराम जी, यहाँ पर व्युत्थान शब्द का अर्थ क्या है? दयाराम जी आवाज आ रही है? हाँ जी, व्युत्थान और निरोध संस्कार। तो व्युत्थान संस्कार मतलब व्युत्थान संस्कार अर्थात संप्रज्ञात समाधि के संस्कार जी। एकाग्रता। ओम, हाँ जी ओम जी। चित्त की 3 पूर्व भूमियां हैं, यही व्युत्थान है, एकाग्रता की दृष्टि से, यानी संप्रज्ञात की दृष्टि से। देवदत्त जी भी बहुत है ना, जो है ना गंभीर है ना, जो है ना पठन पाठन कर रहे हैं और गंभीरता से पढ़ रहे हैं, इसलिए वो है ना जो है। पर देवदत्त जी यहाँ पर क्या है, जो व्युत्थान शब्द है ना वो सापेक्ष शब्द है। तो निरोध की अपेक्षा से संप्रज्ञात समाधि भी व्युत्थान है ना अवस्था है। वैसे तो संप्रज्ञात अवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था जो है वो व्युत्थान अवस्था है। संप्रज्ञात अवस्था जो है वो एकाग्र अवस्था है, और निरुद्ध अवस्था ये निरोध अवस्था है। लेकिन निरोध अवस्था की दृष्टि से जो एकाग्र अवस्था है, जो संप्रज्ञात अवस्था है, वो भी व्युत्थान अवस्था मानी जाएगी। इसलिए यहाँ पर व्युत्थान अवस्था का मतलब जो है, यहाँ पर संप्रज्ञात अवस्था को लिया गया है। ठीक है, ठीक है जी, ये दोनों ही एक साथ में, तो इसी रूप में लिया जाए। हाँ हाँ, मतलब निरोध के अलावा बाकी जो भी हो सब व्युत्थान है, जिसमें क्योंकि एकाग्र अवस्था में भी चित्तवृत्ति उठ तो रही है, तो चित्तवृत्ति जहां उठ रही है वो है व्युत्थान।
क्षिप्त मूड विक्षिप्त में भी चित्त वृत्तियां उठती है, एकाग्र में भी चित्त वृत्तियां उठती हैं, लेकिन एकाग्र में बस ये है कि चित्त वृत्ति एक ही वृत्ति चलती रहती है। क्षिप्त मूड विक्षिप्त में वृत्तियां बदलती रहती हैं। तो एकाग्र अवस्था की दृष्टि से क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था जो है वो व्युत्थान अवस्था है, लेकिन निरोध की दृष्टि से तो एकाग्र अवस्था भी व्युत्थान अवस्था है। तो व्युत्थान निरोध संस्कारयो हो, उस व्युत्थान अवस्था के जो संस्कार हैं, संप्रज्ञात अवस्था के जो संस्कार हैं, और निरोध अवस्था में जो संस्कार हैं, यहाँ पर वृत्ति की बात नहीं है। व्युत्थान अवस्था के संस्कार मतलब संप्रज्ञात समाधि में जो संस्कार हैं, संप्रज्ञात अवस्था के जो संस्कार हैं हमारे चित्त पर, और एक निरोध अवस्था के जो संस्कार हैं, इन दोनों संस्कारों का होता क्या है, एक का तो अभिभव होता है और एक का प्रादुर्भाव होता है। व्युत्थान अवस्था के, संप्रज्ञात अवस्था के जो संस्कार हैं, क्योंकि यदि ये संस्कार बचे रहे, एकाग्र अवस्था के संस्कार बचे रहे, तो योगी एकाग्र अवस्था में ही रहेगा, एकाग्र अवस्था से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जैसे क्रोध के संस्कार हैं तो क्रोध रहेगा, ठीक है, अभी है ना अवस्था नहीं आई है, कोई है ना ऐसी स्थिति नहीं आई है तो आदमी क्रोध में नहीं है, लेकिन संस्कार भीतर यदि हैं तो जैसे ही मतलब वो परिस्थिति आएगी तत्काल क्रोध आएगा, क्रोधी हो जाएगा। ऐसे ही यदि एकाग्र अवस्था के संस्कार बचे हुए हैं तो व्यक्ति एकाग्र अवस्था में रहेगा, निरोध अवस्था बार बार टूटेगी। तो निरोध अवस्था न टूटे, एकाग्र अवस्था से हम आगे बढ़ जाएं, इसलिए एकाग्र अवस्था के संस्कारों को रोकना बहुत जरूरी है। तो एकाग्र अवस्था के अवस्था को रोकने की प्रोसेस बता रहे हैं ये, कि एकाग्र अवस्था के जो संस्कार हैं उसी को कहा है यहाँ पर व्युत्थान संस्कार, उसी को कहा है संप्रज्ञात संस्कार। संप्रज्ञात अवस्था के जो संस्कार हैं उस संस्कार को का अभिभव होता है। अभिभव मतलब पराभव, मतलब नाश या पराजय, मतलब वो जो संस्कार हैं वो कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। अभिभव होने का मतलब है अभिभूत हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं, कि उनमें प्रसव धर्म समाप्त हो जाएगा। जैसे किसी बीज को भून दिया जाए तो उस बीज में उत्पादन करने का सामर्थ्य, प्रसव धर्म समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जब व्युत्थान संस्कार हैं उनको यदि भून दिया गया है, उनका अभिभव कर दिया गया है, तो वो एकाग्र अवस्था की वृत्ति को उठाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, वो संस्कार दग्ध बीज हो जाएंगे। तो व्युत्थान संस्कार का अभिभव और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव, ये निरोध अवस्था में ये चलता है। देखो निरोध अवस्था में, क्योंकि चित्त जो है वो त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमसात्मक है, और त्रिगुणात्मक होने के कारण से वो चलायमान है, परिणामी है, और परिणामी है तो निरोध अवस्था में वो अपरिणामी कैसे हो जाए, ये बात जो ना समझने की है। राम कुमार जी, राम कुमार जी, हाँ प्रणाम जी, आज देर से जुड़े जी। प्रणाम महाराज जी, देर से जुड़े महाराज जी। कल मैं मेरा फोन ने तोड़ दियो दे दे के मार के। अच्छा क्यों? वो संस्कार आ गया, नहीं तो सामने वाला की गड़बड़ होती, फिर मेरा फोन नहीं तोड़ दियो। 19,000 को नए लाने पड़े महाराज जी। अब वो राइल दिया मैंने सेट करे हुए, जब मैंने अब लगाए, बिल्कुल एक एक शब्द ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मेरे सबकी में गए हूँ। कोई बात नहीं, बताओ पढ़ रहे हैं आपका नहीं यार, हो रहे हो, मैं को उपाय नहीं बैठ रहे कोई। कोई बात नहीं, फिर लगो। ये तो जो है ना, देखो गिरना तो मिट्टी जैसे मत गिरना, गेंद जैसे गिरना, गिर करके फिर उठो, उछलो, वापस खड़े हो। महाराज जी जब तो फोन नहीं तोड़ दियो, सामने वाला ने किमी नहीं कही। अच्छा, हाँ, नहीं तो सामने वाला को फोटो दिन तो। अच्छा, बहुत ईमानदारी से बता रहे हो एक एक शब्द। ये क्रोध के ऊपर तो पूरा नियंत्रण करना पड़ेगा। और है ना जो है ना वो क्रोध वाला जो जिस दिन का विषय था ना, उसको एक बार फिर सुनना राम कुमार जी आप। महाराज जी मैंने कल परसों ही सुना था दोबारा से। हाँ, कल परसों ही। हाँ, पर वो कल बात ही इतनी कच्ची आ गई, फिर वो उस कच्ची बात को लेके मैंने फोन कोई 2-4 बार दे दे के मारा, वही टूट गया। सामने वाले को कुछ नहीं कहा। चलो
अजय थोड़े पैसे का था गुरुजी। हाँ ना महाराज जी, वो 16,000 को तो पुराना हो गया जब तोड़ दिया। और 19,000 को लाना पड़े। राम कुमार जी, देवदत्त जी बोल महाराज रहे जी, हैं कि पुराना हो गया था और कम पैसे का था इसलिए तोड़ दिया। नहीं महाराज जी, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं ऐसा लोभी आदमी हूँ, क्या बाप से नहीं तोड़तो, है ना। हाँ तो कल आपने वो तो बस हुआ ही तो। राम कुमार जी, हाँ प्रधान जी, कल फोटो लिए थे वो भी तोड़ दिए का आपने फिर? सब कुछ गयो, मैं सब कुछ गयो। कल मैं सीए साहब को मिलता ना, वो मेरे को मुनकर जो भी तारनो, तो फिर मेरा फोन ही बंद हो गया। फिर शाम ने नयो ले आया राइल, फिर सिम में डाल ली, जब वो चले। चलो है ना, जो है आप है ना इस क्रोध पर विजय पाए, बस यही मैं कहूँगा, है ना। तो निरोध जो अवस्था है उसमें जब चित्त वृत्तियाँ रहती ही नहीं हैं तो एक बड़ा मौलिक प्रश्न उठाया है यहाँ पर कि जब चित्त वृत्ति नहीं रहेगी तो चित्त तो बिल्कुल एकदम अपरिणामी सा हो जाएगा, कोई परिणाम ही नहीं रहेगा उसमें। और जबकि गुण वृत्ति जो है वो चलायमान है, एक क्षण के लिए भी उसमें अपरिणामित तो नहीं आता है, एक क्षण के लिए भी। हर क्षण परिणाम है, हर क्षण परिणाम। तो हर क्षण परिणाम है, तो उस अवस्था में चित्त में जब निरोध अवस्था आती है तो वह परिणाम कैसे होगा? तो ये बता रहे हैं कि निरोध अवस्था में परिणाम क्या होगा। तो बोले परिणाम ये होगा कि जो व्युत्थान अवस्था के संस्कार हैं वो धीरे धीरे अभिभूत होंगे, और जो है ना निरोध अवस्था वाले जो संस्कार हैं उनका प्रादुर्भाव होगा। यही परिणाम है, ये निरोध परिणाम है। हाँ जी, ओम जी। जी महाराज जी, आपने अभी जो बताया था कि व्युत्थान के संस्कार दग्धबीज हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि दग्धबीज की बजाय अभिभव का अर्थ यहाँ दबना कहेंगे, क्योंकि यदि दग्धबीज हो जाएंगे तो फिर एक बार निरोध समाधि लगने के बाद फिर वो तो कभी हटेगी नहीं। देखो क्या ऐसा होता लगता है कि अभिभव का अर्थ केवल कमजोर करना है। हाँ देखो क्या है, जो संस्कार दग्धबीज जब होते हैं तो संस्कार भी इतने हैं कि एक तरफ से आप दग्धबीज में लगे रहोगे और एक तरफ से आप प्रादुर्भाव में लगे रहोगे तो उसकी प्रोसेस भी बहुत लंबी कालखंड तक चलेगी। और अभिभव होने का मतलब भी है ना दबना है। यदि आप चलो इसको दबा भी दो तो फिर उठेंगे कैसे? वहां भी बात तो ये आएगी ना। तो है ना, जो ना बात तो बस ये है कि वो अभिभव का अर्थ जो है ना कार्य करने असमर्थ था, कार्य करने में असमर्थ। तत्ववेशार्थी शायद देखोगे तो तत्ववेशार्थी वाले शायद इसको कार्य करने असमर्थ कहेंगे, या फिर है ना जो है ना भोज वृत्तिकार जो है ना इसको कार्य करने में असमर्थ बताएंगे। तो वो कार्य करने में असमर्थ होने शुरू हो जाते हैं। उनकी सामर्थ्य जो है ना, सामर्थ्य जो है वो क्षीण होनी शुरू होती है ना। उनका जो ना काम करने का जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य घटने लगता है, यही उसका परिणाम है। निरोध अवस्था में जो परिणाम है वो परिणाम को दिखला रहे हैं कि उसमें व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का है ना जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य दबने लगता है, और निरोध अवस्था के जो संस्कार हैं वो प्रादुर्भूत होते हैं, वो बलशाली होते हैं। निरोध क्षण चित्तान्वय, निरोध क्षण काल जो चित्त है उससे जुड़ा हुआ ये निरोध परिणाम है। निरोध क्षण में जो चित्त है, निरोध क्षण कालीन जो चित्त है उससे जुड़ा हुआ ये निरोध परिणाम। वो निरोध परिणाम क्या है कि व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का अभिभव और निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रादुर्भाव, है ना। हाँ जी। तो निरोध क्षण चित्तान्वय, निरोध व्युत्थान संस्काराश्चित्त धर्मा न ते प्रत्यात्मका इति प्रत्यय निरोधे न निरुद्धा। देखो ये बात मैंने आपको उस दिन भी बताई थी, ये बात फिर आगे देखो, है ना जयराम जी, कि व्युत्थान संस्कारा चित्त धर्मा, व्युत्थान संस्कार जो है ये चित्त के धर्म है। संस्कार भी चित्त के धर्म है, वृत्ति भी चित्त के धर्म है, वृत्तियां भी चित्त का ही धर्म है। तो वृत्तियों के निरोध से संस्कारों का निरोध नहीं होता है। ये बात व्यास मुनि जी ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर कह दिया है
कि व्युत्थान संस्कारा चित्त धर्मा न ते प्रत्यात्मका, वे प्रत्यात्मक नहीं है, वृत्ति रूप नहीं है। इति प्रत्यय निरोधे, वृत्ति निरोधे, वृत्ति निरोध होने पर न निरुद्धा, वो निरुद्ध नहीं होते हैं। तो उसकी प्रोसेस अलग से करनी पड़ी, इसलिए निरोध संस्कारा भी चित्त धर्मा, निरोध संस्कार भी चित्त धर्म है। तयो अभिभव प्रादुर्भाव, उन दोनों का अभिभव प्रादुर्भाव होता है, एक का अभिभव एक का प्रादुर्भाव। व्युत्थान संस्कारा हीयन्ते, व्युत्थान संस्कार जो है वो हीयन्ते, हीयन्ते मतलब क्षीयन्ते। तो महाराज जी, हाँ महाराज फिर इसका तो ये निष्कर्ष ये निकला कि वृत्ति 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 को दबा सकती है, संस्कार संस्कार को दबा सकता है। हाँ, ये प्रोसेस तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि मारने वाला वैसे ही बनाना पड़ेगा और बचाने वाला वैसे ही बनाना पड़ेगा। जड़ को बचाना है तो जड़ को बनाना पड़ेगा, जड़ की व्यवस्था करनी है तो जड़ बनाना, व्यवस्थापक भी जड़ बनाना पड़ेगा, है ना। और जड़ को खत्म करना है तो जड़ ही बनाना पड़ेगा। संस्कार को नष्ट करना है तो संस्कार के द्वारा नष्ट होंगे, वृत्ति वृत्ति के द्वारा नष्ट होगी, है ना। तो ये एक प्रोसेस है। तो व्युत्थान संस्कारा हीयन्ते, उस अवस्था में व्युत्थान संस्कार जो है वो क्षीयन्ते, निरोध संस्कारा आधीयन्ते, निरोध संस्कार स्थापित होते हैं और व्युत्थान संस्कार जो है ना वो क्षीण होते हैं। निरोध क्षणम चित्तम अन्वेति, निरोध क्षण का जो काल है उस काल को चित्त जो है वो अन्वेति, है ना, जो है ना उसका अनुकरण करता है। अन्वेति मतलब ना पृष्ठे गच्छति या अनुसरति, अन्वेति अनुसरति अनुगच्छति एक ही अर्थ में है, यहाँ पर इन धातु है गमन अर्थ में। तो निरोध क्षण में भी जो है ना चित्त, निरोध क्षण का अनुसरण करता है चित्त, पर निरोध अवस्था में तो निरोध अवस्था का ही चित्त का अनुसरण करेगा। ध्यान देने वाली बात है, एक बहुत मजेदार बात बता रहा हूँ। यहाँ पर एक है ना जो है एक चीज का अध्ययन किया जाएगा, वो अध्ययन क्या है कि निरोध अवस्था आ गई चित्त की, तो निरोध अवस्था में तो निरोध अवस्था होने पर जो निरोध कालीन चित्त है उसका ही चित्त अनुसरण करेगा। तो ये बात कहने की क्या जरूरत है कि निरोध अवस्था में निरोध जैसा रहेगा, तो निरोध जैसा रहेगा, ये व्युत्थान काल के लिए बोलना चाह रहे हैं कि व्युत्थान काल में भी जब ये स्थिति हो जाएगी तो चित्त जब व्युत्थान अवस्था में आएगा, व्युत्थान अवस्था आने पर भी चित्त जो है वो निरोध क्षण जैसा ही बना रहेगा। समझे जी दयाराम जी? जी महाराज जी। हाँ, मतलब जिस निरोध क्षण में जैसा चित्त है वैसा ही चित्त व्युत्थान अवस्था में भी बना रहेगा। ये बड़ी बात है। जब निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव होगा और व्युत्थान संस्कार जब क्षीण होंगे तो व्युत्थान अवस्था में पहुंचा हुआ चित्त जब व्यावहारिक कार्य करेगा तो उसमें वो व्युत्थान अवस्था में रहेगा, पर व्युत्थान अवस्था में रहते हुए भी वो निरोध अवस्था जैसा बना रहेगा। इसको बोलते हैं जीवन मुक्त अवस्था। वापस लौट कर नहीं आएगा वो जीवन मुक्त अवस्था, तो वो काम भी करेगा लेकिन फिर भी जो है ना वो जो है ना निरोध क्षण जैसा बना रहेगा। इसमें गुरुदेव विचारों का शुक्र जाना है ना? हाँ, वृत्ति तो बिल्कुल बंद हो जाएगी, वृत्ति समाप्त हो जाएगी। यदि योगी को वृत्ति उठानी पड़ी व्यवहार काल के लिए तो वो वृत्ति उठाएगा, तो वृत्ति उठाएगा तो भी उसका जो चित्त है वो निरोध क्षण में जैसा होता है चित्त, उस प्रकार का चित्त बना रहेगा। चित्त उसका अनुसरण करेगा, न कि व्युत्थान अवस्था में जो चित्त होता है उस चित्त का अनुसरण करेगा, उस अवस्था का अनुसरण नहीं करेगा। हाँ जी महाराज, इसमें एक शब्द का और प्रयोग आता है निर्माण चित्त, तो क्या वो ऐसी स्थिति, इसी हाँ, स्थिति का नाम निर्माण चित्त? उसका नाम है निर्माण चित्त। तो वो उस प्रकार के चित्त का निर्माण कर लेता है कि वो अपने कार्यकलाप भी करता है, पर कार्यकलाप करने के बाद में भी उसमें उसके संस्कार नहीं बनते हैं, व्युत्थान अवस्था के संस्कार नहीं बनेंगे, निरोध अवस्था के ही संस्कार उसमें प्रबल रहेंगे।
ठीक है? ठीक है गुरुदेव, बहुत अच्छे समझ में। तो ये यहाँ पर जो निरोध क्षणम चित्तम अन्वेति, तो यहाँ पर निरोध क्षणम चित्तम अन्वेति, इस वाक्य में एक आप अध्याय कर सकते हैं, व्युत्थान काले अपि, व्युत्थान काल में भी। ठीक है दयाराम जी? जी महाराज। हाँ, व्युत्थान काल में भी निरोध क्षणम चित्तम अन्वेति। निरोध क्षणम में कौन सी विभक्ति है? निरोध क्षणम चित्तम अन्वेति, द्वितीय कर्म में। और चित्तम अन्वेति समानाधिकरण लग रहा है महाराज। हाँ, ये समानाधिकरण नहीं है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। ये निरोध क्षणम चित्तम अन्वेति, अन्वेति क्रिया है। अन्वेति मतलब अनुसरण करता है। कौन अनुसरण करता है? चित्त अनुसरण करता है। तो ये जो चित्तम है ना, ये प्रथमा है, इसका करता है चित्त। चित्तम अन्वेति, चित्त अनुसरण करता है। किसका अनुसरण करता है? निरोध क्षणम चित्तम अन्वेति, निरोध क्षण का जो वाली जो अवस्था है उसका अनुसरण करता है। कब? व्युत्थान काल में। व्युत्थान काल में चित्त जो है वो निरोध क्षण में जैसा था उस प्रकार की अवस्था का अनुसरण करता है। ये इस वाक्य का अर्थ है। स्पष्ट हुआ? चित्तम जो है ये कर्ता में प्रथमा है। हाँ, और निरोध क्षण में ये द्वितीय है। जी महाराज। ठीक है ना? अन्वेति क्रिया हो गई। और व्युत्थान काले अध्याय कर लो। तो व्युत्थान काल में जो चित्त है वो चित्त अनुसरण करता है किसका? निरोध क्षणम, निरोध क्षण में जैसा चित्त था उसका अनुसरण करता है। व्युत्थान का मतलब कार्यकाल, जो कार्यकाल में मतलब योगी जो है काम करेगा तब भी जो है ना वो ऐसा लगेगा जैसे वो समाधिस्थ ही है। व्युत्थान का कार्यकाल में, हाँ, जीवन में कार्यकाल। जी तो स्वामी जी, हाँ, समझी कार्य तो चित्त के माध्यम से ही हो रहा है ना, फिर वो निरोध में भी पहुंच गया तो फिर वो तो कार्य कैसे कर पा ये जो रहा है? ना यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो परिणाम है ना, ये परिणाम वृत्ति का परिणाम नहीं है, ये परिणाम है संस्कार का परिणाम। ये परिणाम किसका है? संस्कारों का परिणाम। तो निरोध अवस्था के संस्कार वो बलवान रहे। तो पहले वृत्ति रहे हुए हैं। हाँ, वृत्ति रहे हुए हैं। अब वृत्ति तो खत्म हो गई और निरुद्ध अवस्था हो गई है। निरुद्ध अवस्था में वृत्तियां नहीं उठ रही है, लेकिन चूंकि तीनों गुण जो है ना वो चलायमान है, एक क्षण के लिए भी अपरिणामी नहीं हो सकते हैं। तो एक क्षण के लिए भी अपरिणामी नहीं हो सकते हैं, तो वहां पर निरोध अवस्था में परिणाम कैसा होगा? तो बोले कि उसमें संस्कारों का अभिभव और प्रादुर्भाव होगा। व्युत्थान अवस्था के संस्कार जो है वो दबते दबते जाएंगे और निरोध अवस्था के संस्कार वो प्रबल होते जाएंगे। तो उसका फायदा क्या होगा? तो बोले उसका फायदा ये होगा कि यदि चित्त एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था को छोड़ करके यदि व्युत्थान अवस्था में आया भी, तो भी व्युत्थान अवस्था के जो संस्कार हैं वो बलवान नहीं हो पाएंगे, निरोध अवस्था वाले संस्कार ही बलवान रहेंगे। और निरोध अवस्था वाले संस्कार बलवान होने के कारण से अपना काम करने के बाद योगी फिर से निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा। व्युत्थान अवस्था उसको बाधित नहीं करेगी। समझ में आई बात राम कुमार जी? हाँ महाराज जी, बढ़िया समझ में आ रही है। हाँ, मतलब वृत्ति तो वृत्तियों की यहाँ चर्चा नहीं है, यहाँ चर्चा है संस्कार की। ये जो निरोध परिणाम है ना, बाकी जो दो परिणाम है आगे, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम जो है, उसमें वृत्तियों के ऊपर चर्चा है। लेकिन ये जो निरोध परिणाम है, यहाँ तो वृत्ति है ही नहीं, तो परिणाम कैसे, वृत्तियों में परिणाम कैसे हो सकता है? तो यहाँ जो परिणाम है ये संस्कार का परिणाम है। और संस्कार लंबे समय तक संस्कारों को दग्ध बीज करना है, इसलिए कहा गया है महाराज जी, आप कहते हो ना। हाँ, तो संस्कार जो है ना, संस्कारों को यदि हमने क्षीण कर दिया, जैसे देखो आपने क्रोध की वृत्ति को समाप्त कर दिया था, लेकिन क्रोध के संस्कार अभी हैं, उनको दग्ध बीज करना पड़ेगा। महाराज जी बहुत जोर से आए हो। हाँ, तो वो जो संस्कार है ना, वो संस्कार वृत्ति को पैदा कर देता है। लेकिन इस निरोध अवस्था में क्या होता है? व्युत्थान अवस्था के संस्कारों को दग्ध बीज किया जाता है। तो व्युत्थान अवस्था के संस्कार दग्ध बीज होने पर व्युत्थान अवस्था में योगी आवश्यकता पड़ने पर जाएगा तो उस अवस्था से प्रभावित नहीं होगा, और उस अवस्था में भी संस्कार उसके निरोध अवस्था जैसे बने रहेंगे। ठीक है? ठीक है महाराज जी। हाँ, तो ये बात यहां पर कही गई है। निरोध क्षण चित्तान्वय जो शब्द है, निरोध क्षण चित्तान्वय शब्द को भी थोड़ा सा और समझा जाए
निरोध क्षण चित्तान्वय शब्द का अर्थ है कि निरोध अवस्था में चित्त का जो है ना की जो अवस्था है वो वैसी रहेगी। निरोध क्षण में जो चित्त है, चित्त की जो अवस्था है वो ही अवस्था बनी रहेगी। कब? व्युत्थान अवस्था में भी। निरोध है ना काले यादृशम चित्तम तेन संबंध व्युत्थान दशायाम अपि। निरोध काली जो जिस प्रकार का चित्त है, उस प्रकार का चित्त उसमें उसके साथ जो संबंध है तो व्युत्थान दशा में भी उसी प्रकार से संबद्ध रहता है। ये अन्वय शब्द का अर्थ है। अन्वय मतलब संबद्ध, तो है ना लगा हुआ, जुड़ा हुआ, संबंधित है। तो निरोध क्षण में जो जैसा चित्त है, निरोध क्षण में चित्त की जो अवस्था है उस अवस्था से जुड़ाव बना रहता है व्युत्थान अवस्था में भी। यही निरोध परिणाम है, ये निरोध का परिणाम है। यदि व्यक्ति निरोध में जाएगा तो धीरे धीरे ये अवस्था आनी शुरू हो जाएगी। तदा एकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणम इदम संस्कारान्यथात्वम निरोध परिणामः। तदा एकस्य चित्तस्य एक चित्त का प्रतिक्षणम इदम प्रतिक्षण इदम संस्कार अन्यथात्वम संस्कार का अन्यथात्व। व्युत्थान संस्कार से निरोध संस्कार अलग है। व्युत्थान संस्कार अलग है और निरोध संस्कार अलग है। तो व्युत्थान संस्कार से निरोध संस्कार आ रहे हैं चित्त में, यही अन्यथात्व है, यही परिणाम है। परिणाम में क्या होता है? अन्यथात्व आता है। जो परिणाम है, परिणाम का मतलब है जो चीज पहले थी और परिणाम हो गया तो वो बदल गई। तो बदल गई तो क्या बदला इसमें? तो बोले बदला ये है कि पहले व्युत्थान संस्कार था, अब निरोध संस्कार आ रहा है। यही इसका परिणाम है। तो परिणाम तो इनको दिखाना पड़ेगा। हाँ, ऊपर चढ़ना है जी। तदा संस्कार शेषम चित्तम इति निरोध समाधौ व्याख्यातम। इसीलिए संस्कार शेषम चित्तम, चित्त जो है ना उस समय संस्कार शेष मात्र रहता है। इस निरोध समाधि में ये व्याख्यात पहले कर चुके हैं, है ना। हाँ, वहां पर जो है ना। हाँ जी महाराज जी, यहाँ इस वाक्य में तद एकस्य चित्तस्य में एकस्य शब्द का प्रयोग क्यों किया? उस एक चित्त का परिणाम बता रहे हैं, क्योंकि परिणाम तो एक ही चीज का होगा ना। एक चीज का परिणाम अलग है, दूसरी चीज का अलग है, तो फिर वो परिणाम ही क्या हुआ? मतलब एक मिट्टी से घड़ा बन गया और अलग मिट्टी से है ना वो बन गया, है ना कलश बन गया। तो अपन इसको कैसे कहें भैया कि अब ये घड़े से कलश बन गया? परिणाम तो है ना, इसको तो परिणाम नहीं कहेंगे घड़े से कलश बने, कि घड़ा तो वैसे ही है, कलश अलग है। दो अलग अलग चीजों में यदि परिणाम है तो उसको परिणाम नहीं माना जाएगा। एक ही चित्त में, एक से कहने का तात्पर्य नहीं कि उसी एक चित्त में, हाँ उसी एक चित्त में परिणाम हो रहा है, तभी परिणाम लक्षित होगा। ये परिणाम को यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं कि परिणाम तो होता ही होता है, उस एक ही चित्त में परिणाम होगा कि व्युत्थान संस्कार जो है ना वो नष्ट हो रहे हैं और है ना जो है ना निरोध संस्कार जो है ना वो है ना बढ़ रहे हैं। ये इसका परिणाम है, यही इसका अन्यथात्व है। जी। तदा संस्कार शेषम चित्तम इति निरोध समाधौ व्याख्यातम। निरोध समाधि जो विदेह भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लयानम और है ना जो है ना श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इत्रेषाम, और वहाँ पर जो है संस्कार शेषो अन्य, सूत्र का पूर्व भाग है विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। वो जो सूत्र था समाधि पाद में, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, वो असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप बताया था कि असंप्रज्ञात समाधि किस प्रकार की होगी। तो विराम पूर्व अभ्यास पूर्व, विराम और अभ्यास पूर्व में है जिसके, ऐसी वो समाधि जब वृत्तियों को बिल्कुल विरमित कर दिया जाए, बार बार अभ्यास के द्वारा वृत्ति को बिल्कुल रोक दिया जाए, तो वो जो समाधि होगी वो असंप्रज्ञात समाधि होगी और उसमें संस्कार शेषा, केवल संस्कार शेष मात्र रहेगा, संस्कार शेष रहेगा। वो बात वहां पर जो कही थी, वो व्याख्या की गई थी, उस व्याख्या को यहाँ पर फिर से स्थापित किया है
कि संस्कार तो शेष रहेंगे। यदि संस्कार भी खत्म हो जाए तो फिर चित्त में परिणाम क्या होगा? चित्त में परिणाम कुछ नहीं हो सकता है, और चित्त में परिणाम नहीं होगा तो ये सिद्धांत कट जाएगा कि जो है ना गुण वृत्त है वो चलायमान है, एक क्षण के लिए भी अपरिणामी नहीं होते हैं, हर क्षण बदलते रहते हैं, हर क्षण। तो जो है ना हर क्षण जो बदले वही परिणामी है। तो चित्त परिणामी है, तो परिणामी है तो उसके परिणामित्व को दिखाया निरोध काल में कि संस्कार का परिणाम हो रहा है। वृत्ति तो है ही नहीं, तो वृत्ति में तो परिणाम होगा नहीं, पर संस्कारों में परिणाम हो रहा है ना। और परिणाम क्या है? एक चीज का शांत होना, दूसरी चीज का उदय होना, यही परिणाम है। जैसे सोने में कुंडल था, कुंडल को हमने गलाया और अंगूठी बना दी, अंगूठी बनाई और हमने नथुनी बना दी, नथुनी बनाई कोई पात्र बना दिया, तो ये परिणाम हो रहा है, एक ही चीज में परिणाम हो रहा है। ऐसे ही एक ही चित्त में संस्कार जो है, व्युत्थान संस्कार नष्ट हो रहे हैं और निरोध संस्कार बढ़ रहे हैं, ये इसका परिणाम है। तो ये निरोध संस्कार परिणाम, और इसमें संस्कार शेष मात्र रहेगा, वृत्ति तो रहेगी नहीं। लेकिन वृत्ति के निरोध होने पर भी संस्कारों का निरोध नहीं होता है, इसलिए निरोध अवस्था में संस्कारों को मानना पड़ता है। ये बात यहाँ पर कही गई है। आज पाठ कहीं विराम देंगे, आज थोड़ा सा मुझे कहीं जाना है और जाके जल्दी भी आना है, तो इसलिए आज पाठ को ही विराम देते हैं। ओम शांति शांति। ओम नमस्ते।